बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी औरत मार्च को बड़े पुरजोश तरीके से मनाने के लिए तैयारियों का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में वज़ारत मजहबी अमूर ने ख़ुद अपनी हुकूमत के लिए और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए एक इम्तिहान की सी कैफियत पैदा कर दी है। ये क्या ख़बर है, इसकी डिटेल्स क्या हैं, वो सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। कहानी कुछ यूँ है कि वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब ने एक ख़त लिखा है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को, और इसमें उनका जो मेन मुतालबा है, जो मेन मुद्दा है, उन्होंने एक तो औरत मार्च के हवाले से कुछ बातें लिखी हैं और फिर ये मुतालबा किया है, या फिर आप इसको कह लें कि वो वज़ीर आज़म को उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि इस बार ख़वातीन डे को, जो कि 8 मार्च को होता है, इसको इंटरनेशनल हिजाब डे के तौर पर मनाया जाए। और इसकी ये सजेशन उन्होंने क्यों दी है उसकी भी तफसीलात उन्होंने बताई हैं। मैं ज़रा आपको ये ख़त का जो मदरजात हैं इस ख़त के वो पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि जो एक औरत मार्च पिछले कुछ सालों से यहाँ पर ख़ासतौर पर इस्लामाबाद में, कराची में और लाहौर में एक बड़ी रैली मुनक़िद होती है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्ले कार्ड्स शो किए जाते हैं, ख़वातीन ही उठा के आ रही होती हैं, फिर वहाँ पर रक़्स भी किया जाता है, कुछ दफ़ भी बनाए जाते हैं, खाके भी पेश किए जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल को जो है उन्होंने इस ख़त में बयान किया है और हुकूमत को एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव तजवीज़ दी है। लेट्स सी के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस पर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। बुनियादी तौर पर यह ख़त तकरीबन 6 दिन पहले लिखा गया है, 9 फरवरी को। इसमें लिखते हैं कि मोहतरम जनाब इमरान ख़ान वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप बखैर व आफ़ियत होंगे। मैं मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तवज्जो एक अहम मामले की तरफ मबज़ूल कराना चाहता हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि औरतों के हकूक़ और उनके एहतराम के अहद को दोहराने के लिए हर साल 8 मार्च को यौम ख़वातीन के तौर पर मनाया जाता है। 1975 में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बाकायदा इस दिन को आलमी सतह पर मनाने के लिए ऐलान किया गया था। इस दिन आम तौर पर हकूक़ निस्वां के अलम बरदार अफराद और इदारे मुख्तलिफ़ जलसे, जुलूसों, तहरीरों, तकरीरों के ज़रिए ख़वातीन के हकूक़ को बयान करते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में इनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों को ख़त्म करने का अज़म दोहराते हैं। ये हकीकत है कि दुनिया भर के सैकड़ों ममालिक का सियासी व माशरती माहौल मुख्तलिफ़ है और हर जगह के मसाइल व मुश्किलात अलग अलग हैं। इसी मुनासबत से वहाँ की ख़वातीन के मसाइल भी मुख्तलिफ होंगे। इसके बाद वो लिखते हैं कि इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान में पिछले कुछ साल से औरत मार्च के नाम से ख़वातीन के हकूक़ से मुतल्लिक़ आगाही और शऊर बेदार करने की मुहिम शुरू की गई है। बज़ाहिर तो औरत मार्च को हकूक़ निस्वां के तहफ़्फ़ुज़ का उन्वान दिया गया है, लेकिन इस मार्च में जिस तरह के बैनर्स, प्ले कार्ड और नारों का इजहार किया जाता है, उससे ये तासुर मिलता है कि शायद मसला हकूक़ निस्वां से ज़्यादा इस्लाम की तरफ से दिए गए निज़ाम मुआशरत का है। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और यहाँ की अक्सरियत असूली तौर पर अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारने की ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान की आवाम इस बात से बखूबी आगाह हैं कि इस्लाम की तरफ से औरत और मर्द को मिलने वाले हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ताला के इल्म मुतलक, हिकमत और आफाकियत की आइनादार हैं। मौजूदा या किसी भी दौर का कोई भी निज़ाम अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम का मुकाबला नहीं कर सकता और किसी भी मुसलमान के लिए इस असूल और अकीदे में ज़रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँ कि अभी ये ख़त वायरल नहीं हुआ। आप देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में इस ख़त पर बहुत प्रोपेगेंडा होने वाला है, क्योंकि जो औरत मार्च के साथ लोग खड़े होते हैं, ख़ास तौर पर वो जो एक लिबरल तबका, नाम निहाद लिबरल तबका मैं इसको कहता हूँ, कि जो अपनी कुछ लोगों की ख्वाहिश पूरी मेजॉरिटी पर ठूंसना चाहते हैं, वो इस पर प्रोपेगेंडा आपको करते हुए नज़र आएंगे। इसके बाद उन्होंने दर्ज ज़ैल तजावीज़ पेश की हैं और बताया है कि आइंदा जो अपकमिंग 8 मार्च 2022 को मनाए जाने वाले यौम ख़वातीन में किसी भी तबके को औरत मार्च या किसी भी दूसरे उन्वान से इस्लामी शायर, माशरती इक़दार, हया व पाक दामनी, पर्दा व हिजाब वगैरह पर कीचड़ उछाल या इनका तमस्खर व मजाक उड़ाने की हरगिज़ इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि ऐसा करना मुसलमानान पाकिस्तान के लिए सख्त अजियत, तकलीफ़ और तशवीश का बायस बनता है। इसके बाद वो लिखते हैं कि औरत मार्च, हया मार्च, ख़वातीन मार्च या किसी भी दूसरे उन्वान से रैलियाँ, जलसे और प्रोग्राम मुनक्किद करवाने वालों को औरत के हकीकी मसाइल, ख़ास तौर पर औरत का मिरास में हक़,
घरेलू तशद्दुद, दफातर और काम की जगह पर हिरासगी और ज़रूरी वसाइल की अदम दस्तयाबी, औरतों की तालीम, जबरी निकाह, बेवा और यतीम की कफालत और उनका तहफ़्फ़ुज़, जिनसी इस्तेहसाल, नान और नफ़क़ा की फ़राहमी वगैरह जैसे मसाइल पर रोशनी डालने और इन मौज़ूआत पर हुकूमत के लिए तजावीज़ और आरा पेश करने की तरगीब दी जाए। आपको याद होगा कि पिछले साल जितना भी जो है वो लिटरेचर वहाँ पे दिया गया या जो पोस्टर्स लगाए गए, ख़वातीन की कुछ खाके भी वहाँ पे डिस्प्ले किए गए, वो किस कदर जो है वो आप उसको ख़वातीन की तौहीन ही मैं समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी मुआशरे में तो ऐसा होता नहीं है। पता नहीं वो किस मुआशरे की बात करती हैं। और इस तरह के पोस्टर्स शायद कुछ, वही मैं कहता हूँ कि चंद लोगों की ये राय होती है जिसको वो मेजॉरिटी पर ठूंसना चाहते हैं और इसको लिबरलिज्म का नाम देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 8 मार्च 2022 को इस साल ख़ास तौर पर बैनुल अक़वामी योम हिजाब, इंटरनेशनल हिजाब डे मनाने का ऐलान किया जाए। इस मौका पर सरकारी तौर पर दुनिया भर में बसने वाली उन मुसलमान ख़वातीन के साथ इजहार यकजहती किया जाए जिन्हें अपनी मजहबी आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ के असूल के लिए सख्त जिद्दोजहद का सामना है, जिन्हें अपने हिजाब, लिबास और मज़हब की वजह से हर सतह पर इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। फिर वो लिखते हैं कि बैनुल अक़वामी योम हिजाब, इंटरनेशनल हिजाब डे की मुनासबत से तमाम दुनिया, ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को भारत और मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुस्लिम ख़वातीन, ख़ास तौर पर तालबात के साथ उनके लिबास की वजह से होने वाले इम्तियाजी सलूक की तरफ मुतवज्जा किया जाए और बैनुल अक़वामी बरादरी से ये मुतालबा किया जाए कि वो मुसलमानों की मजहबी आज़ादी का ख्याल रखते हुए हिंदुस्तान की हुकूमत से इस इम्तियाजी रवैये को ख़त्म कराए। मुल्क भर में वफाक और सूबों में सरकारी और अवामी सतह पर बैनुल अक़वामी योम हिजाब मनाने के लिए प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएँ और इस सिलसिले में वज़ारत इंसानी हकूक़ और वज़ारत इत्तलात और नशरियात को जामे हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत जारी की जाए। अल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हम सब का हामी और नासिर हो। और ये ख़त की कॉपी जो है वो सदर मुमलिकत को भी भिजवाई गई है। इसलिए मैंने आगाज़ में कहा कि अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर एक भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इस ख़त का जो कि वज़ारत मज़हबी अमूर ने लिखा है, इसका कैसे जवाब देते हैं। अब इंटरनेशनली योम हिजाब मनाने का मतलब ये है, वो जैसे उन्होंने बयान किया कि एक तो जो अभी रिसेंटली कर्नाटक रियासत में मुस्लिम तलबा पर पाबंदी आयद की गई है कि वो हिजाब पहन कर स्कूल नहीं आ सकती, तालीम दरसगाह में जो है वो नहीं बैठ सकती। तो एक तो वो मैसेज देना है पूरी दुनिया को, लेकिन यहीं पे जो है वो ख़ास तौर पर जो चीज़ें एक मसाइल उजागर करने की बात की गई है, तो ये भी बड़ी जेन्युइन है कि जो ख़वातीन को दरपेश मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पर जो जायदाद के, विरासत के, ज़बरदस्ती निकाह या फिर तालीम का, ये सारा ही हमारा इस्लाम जो है वो इसको प्रोटेक्ट करता है। ख़वातीन के राइट्स के हवाले से इस्लाम में बड़ी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन कुछ लोग जो है सिर्फ या तो 4 शादियों की बात करेंगे या फिर इसी बात पे जो है कोई अगर नहीं पहनना चाहता, कोई हिजाब नहीं ओढ़ना चाहता तो उस पर ज़बरदस्ती नहीं है, उसने अपना हिसाब खुद देना है। लेकिन आप कुछ 100 या चंद हज़ार लोग जो है इकट्ठे होकर कहेंगे जी इस राय को पूरी मेजॉरिटी पे किया जाए, तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी वाली बात होगी। तो लेट्स सी कि इस पे वज़ारत इंसानी हकूक़ का क्या रिस्पॉन्ड आता है और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी क्या इस बात पे कोई बात करते हैं, तो वो भी सारी डिटेल्स जो होंगी वो आप तक पहुँचाएँगे, रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।